सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, अवसर दिया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय लेकर आए तो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस विषय को सुन सकें मेरे प्यारों। सो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट विषय में जाएं। सो आज हम 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। ये विषय आप तक लाने का उद्देश्य है कि आप इस विषय को सुने और अपनी पहचान कर सके कि मैं इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति हूँ। सो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है संसारिक व्यक्ति, नंबर 2 पर आता है शारीरिक व्यक्ति, नंबर 3 पर आता है आत्मिक व्यक्ति। सो बड़े ही ध्यान से आप इस विषय को समझें। ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो नंबर 1 संसारिक, नंबर 2 शारीरिक, नंबर 3 आत्मिक व्यक्ति। सो सबसे पहले संसारिक कौन है उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। संसारिक उस व्यक्ति को कहा गया है जो अभी तक सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, और अगर प्रभु को नहीं जानता तो अवश्य है कि वो अब उसके वचन को भी नहीं मानता। सो इसलिए इस व्यक्ति को नाम दिया गया है संसारिक। सो एक वचन आपके सामने में रखूंगा, इफिसियों 4 अध्याय उसका 17 वचन। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 17 संसारिक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले सो इधर में 4 का 17 क्या कहता, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। इधर पौलुस परमेश्वर का दास विश्वासियों को अन्य जाति यानी संसारिक लोगों की उदाहरण देते क्या कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, कहता जैसे अन्य जाति लोग मन की अनर्थ रीति से चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो। अब ये विश्वासियों को कह रहा है कि अन्य जाति या संसारिक लोग मन की अनर्थ रीति, जैसा इनको अच्छा लगता है ये लोग वैसे चलते हैं, लेकिन अब तुम जो प्रभु में आ गए, विश्वासी हो गए, तो अब तुम इनके जैसे ना चलो। तो संसारिक व्यक्ति नंबर 1 ये यीशु को नहीं जानता। इसको जो अच्छा लगता है, मन की अनर्थ यानी कि इसको जो अपने मन के अनुसार सही लगता है ये करता है। सो इसलिए ये प्रभु को नहीं जानता, उसके वचन के अनुसार तो चलना दूर की बात, उसके आसपास भी नहीं मेरे प्यारों। सो इसको जैसे अच्छा लगता है ये चलता है, इसलिए इसका नाम बाइबल इसको कहती है संसारिक व्यक्ति। सो नंबर 2 पर आता है शारीरिक व्यक्ति। अब ये आपके लिए सीखना बड़ा ज़रूरी है। शारीरिक व्यक्ति कौन है? ये अन्य जातियों में से निकलकर मसीह में आ तो गया, परमेश्वर में या चर्च में जाना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरे प्यारों ये अभी तक जैसे इसको वचन के अनुसार चलना चाहिए था, ये उस रीति से ना चलते हुए आधा मसीह में है, आधा संसार में है। तो ऐसे व्यक्ति को बाइबल शारीरिक व्यक्ति का नाम देती है। तो शारीरिक व्यक्ति कौन है? परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करना वाला है तो मसीह में, लेकिन मनमानी ये संसारिक लोगों के जैसा ही करता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन से पीछे हुए व्यक्ति को, जो आ तो गया लेकिन बाद में इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीते हुए वचन से पीछे हट गया, तो ऐसे व्यक्ति को बाइबल शारीरिक व्यक्ति का नाम देती है। उसके लिए आप एक वचन पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों
2 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 14 वचन। पहला कुरिन्थिया 2 का 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। ध्यान देकर सुनना, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। सो इधर में ये मसीह में तो है, लेकिन मेरे प्यारों, आज कितने सेवक, कितने विश्वासियों की ज़िंदगी को आप देख सकते हैं, जो वचन में हमें परमेश्वर ने चीज़ें दी है, वचन में लिखकर दे दिया प्रूफ के तौर पर, लेकिन आज कई शारीरिक व्यक्ति वचन में सबूत भी है, उन इच्छाओं और अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, और उल्टा वो क्या करते हैं, अपने फ़ायदे वाले वचन बाइबल में से उठाकर अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के विरुद्ध में उन वचनों का प्रयोग करके लोगों को कहते नहीं हम सही हैं करके। तो ये मसीह को जान तो लिया, लेकिन जो इसकी इच्छाओं के विरुद्ध उठने वाले वचन है, ये उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए क्या लिखा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। उसको आप जितना भी वचन सिखाओगे, प्रूफ भी दे दोगे, तो भी वो मन मर्जी करना नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा मैं यहां पर हूं, मैं सही हूं, मैं बहुत अच्छा जानता हूं, लेकिन वचन में प्रूफ को भी वो इग्नोर करके अपना मनमाना जीवन जिएगा मेरे प्यारों। सो इसलिए ऐसे विश्वासी को शारीरिक व्यक्ति का नाम दिया गया, जो मसीह में आ तो गया, लेकिन वचन के अनुसार ना चलते हुए ये अभी भी मनमाना जीवन है, जैसा इसको अच्छा लगता वैसा ही जिएगा और दूसरों को भी वैसा सिखाएगा। इसलिए बाइबल कहती है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। सो मेरे प्यारों, योग वचन को समझना है। आज बहुत सारे ऐसे विषय हैं, पवित्र आत्मा के बिना या आत्मिक रीति से जांचे बिना कोई सेवक विश्वासी उसको नहीं समझता, वो बुद्धि की ही बातों को ज़्यादा फॉलो करेगा। इसलिए जो आत्मा और वचन की बातों को ना मानते हुए अपने शारीरिक मंशाओं के अनुसार चलने लगा, उस विश्वासी को शारीरिक व्यक्ति कहा गया। सो तीसरा नंबर आता है आत्मिक व्यक्ति के बारे में। आत्मिक व्यक्ति कौन है, आप पढ़ लीजिए, मैं ज़्यादा लंबा विषय नहीं करूँगा। रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय, उसका हम पढ़ लेंगे 6 वचन, 8 का 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो व्यक्ति शारीरिक दशा में है, शरीर की इच्छाओं को मसीह में आने के बाद भी नहीं छोड़ सकता। वचन में साफ और स्पष्ट रीति से लिख दिया, वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीर दुनिया को भी देखता है, शरीर की इच्छाओं को भी देखता है, प्रभु में भी चलूं ऐसा भी सोचता है, लेकिन वचन में लिख कर दे दिया ये व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। कौन परमेश्वर को प्रसन्न करेगा? 8 का 14 वचन। इसलिए जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सो इधर में अब तीसरा व्यक्ति आ गया, आत्मिक व्यक्ति। ये दुनिया को देखकर या शरीर की इच्छाओं को देखकर नहीं, इसे जैसा परमेश्वर का आत्मा चलाता है ये वैसे चलता है, और वचन में लिखा जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। मेरे अजीजों, शारीरिक व्यक्ति को आत्मा की बातों से कोई लेन देन नहीं। वो अपनी मनमानी के साथ वचन को ना मानते हुए मनमानी करेगा और दूसरों को भी वही सिखाएगा, और ये वचन को ना देखते हुए दुनिया को देखते हुए चलेगा।
आधा पैर मसीह में, आधा संसार में। लेकिन आत्मिक व्यक्ति, दुनिया उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, इसका शरीर उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, ये शरीर या दुनिया की बातों को देखकर नहीं, ये जैसा इसको वचन के अनुसार आत्मा गाइड करेगा, ये वैसे चलेगा मेरे प्यारों। सो तीन व्यक्ति, संसारिक वो जो परमेश्वर को नहीं जानता, वचन के अनुसार नहीं चलता। शारीरिक परमेश्वर को जान तो लिया, मसीह में है, लेकिन अभी तक वचन आत्मा के अनुसार ना चलते हुए शारीरिक और दुनिया के इच्छाओं के द्वारा चल रहा। नंबर 3 आत्मिक व्यक्ति, कुछ भी हो जाए ये आत्मा और वचन की अगुवाई में चलता है, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए। सो वचन में लिखा, जितने आत्मा के चलाए चलते वो ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। मसीह में जो आ गया शरीर की इच्छाओं के द्वारा चल रहा है वो नहीं, संसारिक तो बिल्कुल नहीं। सो मेरे प्यारों, अब आप इन वचनों के अनुसार जांचें, मैं इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, आत्मिक, शारीरिक या संसारिक। आप मसीह में हो सकते हैं, लेकिन अभी भी 2 कैटेगरी में से एक में से आपका जीवन है, आत्मिक या शारीरिक। अभी आपको जांचना, मैं शारीरिक हूँ या आत्मिक। अगर शारीरिक हैं तो अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आत्मिक बनना पड़ेगा। सो आत्मिक बनिए, शरीर दुनिया को देखकर ना चलें, वचन को देखें, वचन के कायदे से चलें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।